भाई साहब बस का वेट नहीं कर रहे, अब तो ट्रेन में चढ़ चुके हम। 2024 के लिए डबल इंजन सरकार फिर से वापसी की ओर है। कि बसपा सपा कांग्रेस सभी लोग को उठा करके जो बीजेपी में आप भर्ती कर रहे हैं, जैसे इन्होंने कहा था कि भर्ती करते चले जा रहे हैं, और अगर भर्ती आप कर रहे हैं तो वो जो है आप सेवा कर रहे हैं। इस भारत देश में जितने भारतीय हैं जिनकी दिशा भंग हो गई वो तो कांग्रेस सपा बसपा सब जगह मिलेंगे, जिनकी दिशा सही है वो भाजपा में मिलेंगे। नहीं नहीं, ऐसा होता है, पर ऐसा नहीं कि दिल टूट जाते हैं। जो पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता है वो हमेशा पार्टी में ही रहते हैं। हमारी सरकार नहीं थी तब भी संगठनात्मक जिला रुड़की था, और सरकार का प्रयास। हटा क्यों दिया फिर? हटा क्यों दिया? क्यों हटा क्यों दिया फिर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के जो समर्पित कार्यकर्ता होता है वो भारतीय जनता पार्टी का ही होता है। रोड शो तो लगभग तब शुरू होते हैं जब चुनाव शुरू हो जाते हैं। ऐसा तो नहीं कि बाकी लोग रोड शो कर रहे हैं तो हम भी रोड शो कर लें। भारतीय जनता पार्टी 365 दिन रोड पे रहती है। प्रणव सिंह चैंपियन के खिलाफ आप थे चुनाव में, विधानसभा में। सुनो, पिछली बातों को आप छोड़िए, अगली बातें दोहराइए। ये पोस्टर, जिस पोस्टर पर लिखा हुआ है भव्य रोड शो, जिसके मुख्य अतिथि हैं माननीय श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी, जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और इस समय वर्तमान समय में हरिद्वार के सांसद भी हैं। अब देखने और सोचने वाली बात यह है कि आज युवा टीम मिल करके ये भव्य रोड शो कर रही है। अब बात ये आती है कि जब भी मतलब आज भव्य रोड शो करने के पीछे कारण क्या है? गौरव त्यागी जी बताइए। कारण कुछ नहीं भाई साहब, हमारे नवनियुक्त जिला अध्यक्ष अभी 2-4 दिन पहले घोषणा हुई है माननीय शोभाराम प्रजापति जी के, तो उनके उपलक्ष्य में ही हम लोग ये एक रोड शो का एक कार्यक्रम हम लोगों ने रखा है। ये जिला अध्यक्ष की घोषणा हुई है, इस वजह से आप तो जिला अध्यक्ष, तो आपको अध्यक्ष का रोड शो करना चाहिए निशंक जी? नहीं नहीं नहीं, निशंक जी मुख्य अतिथि है, आप देखो उसमें मुख्य अतिथि निशंक जी है। रोड शो माननीय शोभाराम प्रजापति जी का है। अच्छा, ये उनका रोड शो है, तो क्या कहेंगे आपको लेकर के? तो खैर कई बातें हो चुकी हैं, लेकिन एक बार सवाल फिर से वही सवाल जरूर करता हूँ, मेरी आदत है खराब थोड़ी सी। मैं कहूँगा आप बस का वेट कर रहे हैं या बस में चढ़ चुके हैं, है क्या मामला? भाई साहब बस का वेट नहीं कर रहे, अब तो ट्रेन में चढ़ चुके हम। 2024 के लिए डबल इंजन सरकार फिर से वापसी की ओर है। 2024 में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में। तो ऐसा तो नहीं बीच में जैसे बदलाव होते रहते हैं, लोग बदलते रहते हैं, राजनीतिज्ञों का क्या है वो तो कभी इधर से उधर भी हो जाते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं होगा? नहीं, ऐसा तो कभी पहले भी नहीं हुआ। हम कब बदले बताओ? 25 साल के इतिहास में तब भी नहीं बदले थे, आज भी नहीं बदले हैं। आप ये देख सकते हैं की बात करेंगे तो फिर मैं वो पूरा वाकया मैं लेकर के आ जाऊंगा कि अब प्रणव सिंह चैंपियन के खिलाफ आप थे चुनाव में, विधानसभा में। सुनो, पिछली बातों को आप छोड़िए, अगली बातें दोहराइए। अभी आज की डेट में हम अपनी विधानसभा से कम 70,000 वोट लेके आ रहे हैं। आप ये देखिए कि बसपा के प्रत्याशी भाई रविंदर हमारे साथ हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी सुभाष चौधरी जी हमारे साथ हैं, और प्रत्यक्ष आपके सामने उमेश कुमार को जिताने वाला खड़ा है। अच्छा, ये देखो बसपा कांग्रेस के प्रत्याशी लोग भी इनके साथ हैं, और उमेश कुमार के को जिताने वाले उमेश कुमार के समर्थक आज तो बीजेपी में है पक्का, या फिर अभी कंफर्म? और इसके पहले कांग्रेस में रहे हैं, अभी बीजेपी में आ गए। देखिए, मैं तो घर वापसी कर रहा हूँ। पहले व्यक्तिगत रूप से मैं चला गया था, लेकिन अब मैं पुनः अपने परिवार में आया हूँ, और इसमें मुझे कोई शंका नहीं है। मैं निशंक जी के नेतृत्व में, और इस जिले के अंदर जिस प्रकार से जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख निशंक जी ने जो निर्विरोध एक इतिहास रचा है, तो इसी प्रकार से भाजपा के हाथ मजबूत हो रहे हैं। एक सवाल है, चूंकि जैसे जब भी चुनाव के दौरान सभी लोग ऐसा कहते हैं कि भाई जो नेता वर्तमान रहते हैं कि इनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि टिकट ही नहीं मिलता,
फिर आप लोग क्या करते हैं? दिल फिर टूट जाएगा निशंक जी को टिकट नहीं हुआ तो? देखिए, पहली बात तो आप कह रहे हैं कि निशंक जी को टिकट नहीं मिल जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ऐसा होता है यार, ऐसा ऐसा बहुत सारा देखा गया। गौरव जी आप तो जानते होंगे अच्छे से। नहीं नहीं, ऐसा होता है, पर ऐसा नहीं कि दिल टूट जाते हैं। जो पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता है वो हमेशा पार्टी में ही रहते हैं। मान लीजिए कि बहुत से लोग हैं जो निशंक जी के नेतृत्व में आए, निशंक जी के नेतृत्व में जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, अब बाय द वे अगर टिकट नहीं हुआ, मैं कह रहा हूँ कि टिकट आप सांसद है, जाहिर सी बात है, 2 बार लगातार जीते हुए, वो एक अलग परिदृश्य है। लेकिन कई बार ऐसा, चूंकि राजनीतिक परिदृश्य को समझता नहीं, कभी कुछ भी हो जाता है। अगर हो जाता है तो उस कंडीशन में फिर क्या करते हैं आप? चूंकि आज तो आप नारा लगा रहे हैं एक व्यक्ति का, कल डेट में बदल जाती है चीजें, फिर क्या करते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का जो समर्पित कार्यकर्ता होता है वो भारतीय जनता पार्टी का ही होता है, ठीक है ना। थोड़ा आक्रोश रहता है मगर कुछ समय बाद ठीक हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता। चलो, तो आज अब एक लास्ट बात की, ये जो जाहिर सी बात है, अब भारतीय जनता पार्टी ने रुड़की को जिला बना दिया, संगठन के दृष्टिकोण से फायदा क्या होने वाला है? इसमें भी फायदा होगा कि अब काम करने के लिए हमारे पास तो ज़्यादा टीम होगी, ठीक है, क्योंकि अभी पहले समय नहीं मिल पाता था, क्योंकि सब लोग 2 जिले, मतलब एक जिला था और एरिया बड़ा था। टीम कैसे ज्यादा हो जाएगी, मतलब अगर जिला बन गया तो? आप पहले जिलाध्यक्ष एक थे, ठीक है, उनको पूरे हरिद्वार जिले में घूमना पड़ता था, ठीक है, तो वो पॉसिबल नहीं हो सकता था कि पूरे जिले में अपना भ्रमण कर दे, ठीक है। अब 2 जिलाध्यक्ष हो गए, ठीक है, तो एक अलग जिलाध्यक्ष वो अपना अलग क्षेत्र में 6 विधानसभा रुड़की में है और 5 हमारा हरिद्वार में है, तो 6 विधानसभाओं को जो नए जिलाध्यक्ष बने हैं वो अगर भ्रमण करेंगे तो उससे फायदा ही होगा। 6 विधानसभाएं हो गई हैं अगर रुड़की में, तो जाहिर सी बात है रुड़की जिला बनने के बाद आसपास का जो क्षेत्र है, जो 6 विधान बड़ा अगर जिले की बात करें तो रुड़की बड़ा जिला बन जाएगा हरिद्वार से। जी बिल्कुल। मतलब रुड़की बड़ा जिला बन जाएगा, ऐसा लगता है? जी, 6 विधानसभा हैं, 6 विधानसभा में पूर्ण समय दे पाएंगे, क्योंकि जिलाध्यक्ष जब 11 विधानसभा थे, 11 विधानसभा में इतना समय नहीं दे पा रहे थे वो, तो अब हर कार्यकर्ता तक पहुंचेंगे हमारे जिलाध्यक्ष जी। ऐसा ये मिशन है संगठन की दृष्टि से। पहले भी तो चलते थे, पहले भी तो पहुंचते थे कि नहीं पहुंचते थे? एक बार ऐसे ही रहा जब राजेश भाई साहब जिलाध्यक्ष थे, संगठन की दृष्टि से जिलाध्यक्ष 2 बनाए गए हैं, क्योंकि देखो कार्यभार बहुत बड़ा होता है, हरिद्वार पे लोड रहता है, वहाँ पे वीआईपी लोग ज़्यादा आते हैं हरिद्वार में, तो वो ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं समय दे पाते थे, क्योंकि आप देखते हो कि वीआईपी मूवमेंट ज़्यादा रहता है हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में। उस दृष्टि से 2 जिलाध्यक्ष बने हैं रुड़की से, जो ग्रामीण क्षेत्रों में दौरा कर रहे हैं। आप देख भी सकते हो, हमारे जो शोभाराम प्रजापति जी बनाए, बड़े सरल व्यक्ति हैं, और आप उनके बारे में पिछला इतिहास देखिए उठा के, बहुत ही शालीनता से और बड़े मुस्कुराते हुए रहते हैं। मैं कह रहा हूँ कि रुड़की को जिला बनाने के बाद संगठन के दृष्टिकोण से सरकार ने अभी तक कोई ऐलान नहीं किया, ऐसा क्यों? सरकार ने जो पहल की थी वो जिले से शुरुआत हो गई है संगठनात्मक, क्योंकि सरकार भाजपा की है। आपको लगता है कि सरकार जो है सच में जिला बनाने, गौरव जी मेरी बात सुनिएगा, मैं कह रहा हूँ सरकार सच में क्या रुड़की को जिला बनाने की कोशिश करेगी? इस चुनावी वर्ष से पहले आपको जो है, लोकसभा से पहले ये घोषणा भी औपचारिक आपको सरकार द्वारा दिखाने को मिलेगी। जब विपक्ष के लोगों ने, मैं एक नाम लूंगा, सुभाष सैनी जी हैं, कई बार उन्होंने मार्च भी किया और कहा कि किसी भी तरीके से रुड़की को जिला घोषित किया जाए, तब सरकार ने तो कुछ कहा ही नहीं। वो एक राजनीतिक अपनी क्या कहते हैं गलियार चमकाने के लिए उन्होंने वो भी प्रयास किए, पर ये सब प्रयास जो सरकार के हैं, भारतीय जनता पार्टी के हैं, वो आपको सफल होते दिखेंगे कुछ समय में। राजनीतिक वाली बात करती, मैं सवाल एक करूंगा कि ये भी तो हो सकता है कि 2024 के पहले वोट ज़्यादा चाहिए, रुड़की से अच्छा वोट चाहिए, रुड़की को जिला बनाने के लिए एक जो है पॉइंट छोड़ दिया गया है कि भाई जिला बनाएंगे और जिला हो सकता है ना बनाए और इस वजह से वोट ले लें। राजनीतिक परिदृश्य जिन्होंने छोड़ा कि हो सकता है उन्होंने जब राजनीति की थी तो ये भी हो सकता है कि बीजेपी भी राजनीति कर रही है। देखिए, जहाँ तक मुझे पता है कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी रुड़की को संगठनात्मक जिला का दर्जा पहले भी दे रखा था, तब हमारी सरकार नहीं थी, तब भी संगठनात्मक जिला रुड़की था, और सरकार का प्रयास। हटा क्यों दिया फिर? हटा क्यों दिया? क्यों हटा क्यों दिया फिर? देखिए, ये तो थोड़ा निर्णय थोड़ा उच्च संगठन के। पहले जब रुड़की जो है जिला थी संगठनात्मक स्तर पे, फिर बाद में हटा क्यों दिया गया? देखिए, उस समय माननीय अमित शाह जी जो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तब उन्होंने जब बैठक में आए थे तब वो रुड़की जिला, हरिद्वार जिला, सबको संगठनात्मक जिलों को एक प्रशासनिक जिला कर गए थे। और अब जो मुख्यमंत्री जी ने, क्योंकि जो सरकार फैसला लेती है वो किसी आगे की दृष्टि से देखती है, अभी जो जिले की घोषणा होने वाली हैं ये जल्दी आपको इस सरकार में देखने को मिलेंगी। ये आपको लगता है कि 2024 के पहले जिला घोषित हो जाएगा या फिर सिर्फ और सिर्फ कह देंगे और होगा नहीं? सरकार इस पे लगी हुई है और देखना आप जल्दी आपको देखने को मिलेगा। 100% जो जिले का ये निर्णय है संगठनात्मक, ये सरकारी जिले भी बनेंगे। ठीक है, अब ये बता दीजिए रोड शो है क्यों? रोड शो आज स्वागत के लिए है। आज हमारे जो जिलाध्यक्ष श्री शोभाराम प्रजापति जी का कार्यभार ग्रहण कार्यक्रम है,
तो उसके मद्देनज़र युवा मोर्चा ने गौरव त्यागी जी के संयोजक में एक बढ़िया रोड शो का ऐलान किया। निशंक पोखरियाल जी इस भव्य शो रोड शो के आपके आगे हमारे साथ रहेंगे। रोड शो तो लगभग तब शुरू होते हैं जब चुनाव शुरू हो जाते हैं। ऐसा तो नहीं कि बाकी लोग रोड शो कर रहे हैं तो हम भी रोड शो कर लें। भारतीय जनता पार्टी 365 दिन रोड पे रहती है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता पदाधिकारी लोग 365 दिन की, हम राजनीति के मकसद से क्योंकि नहीं है, हम समाज सेवा के मकसद से भी हैं, तो हम 365 दिन चुनावी वर्ष में रहते हैं। राजनीति और समाज सेवा में अंतर बताते है ना, वो सेवा भाव का लक्ष्य है। हम अपनी खुद की सेवा में नहीं, आम जनता की सेवा में विश्वास करते हैं। एक बार मैंने ना सवाल किया था कि जब हार्दिक पटेल को ज्वाइन करा लिया था, वो क्या सेवा थी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा? कब ज्वाइन करा? जो बीजेपी ज्वाइन करा गुजरात में। वो देखिए क्या है कि जब हार्दिक पटेल का भव्य परिवर्तन हुआ अंदर से, कि उसका दिमाग सही हुआ, उसे लगा कि हाँ मैं सही दिशा जानना चाहता हूँ, कांग्रेस को छोड़ के सही दिशा, उसने अपना जो दिशा भंग हो गई थी उसकी, उसे लगा कि सही दिशा मुझे भाजपा में मिल जाएगी, तो वो आने को इच्छुक हुआ। कई बार कहा, अब पार्टी ने निर्णय लिया होगा। जितने भी बसपा, सपा, कांग्रेस सभी लोग को उठा करके जो बीजेपी में आप भर्ती कर रहे हैं, जैसे इन्होंने कहा था कि भर्ती करते चले जा रहे हैं, और अगर भर्ती आप कर रहे हैं तो वो जो है आप सेवा कर रहे हैं। इस भारत देश में जितने भारतीय हैं जिनकी दिशा भंग हो गई, वो तो कांग्रेस, सपा, बसपा सब जगह मिलेंगे। जिनकी दिशा सही है वो भाजपा में मिलेंगे। अब जो कोई सपा वाला है वो चाह रहा मेरी दिशा सही हो जा, तो क्या मिलेगा उसे? भारतीय जनता पार्टी मिलेगी ना। ताकि इससे इत्तेफाक रखते हैं कि जिसकी दिशा सही है वही भाजपा में। बिल्कुल वही भाजपा में रहेगा। हाँ, और जिसकी बुद्धि खराब है तो वो तो कहीं भी जा सकता है, उसका कुछ जिसकी बुद्धि खराब है हाँ वो कहीं भी जा सकता है। हाँ तो जिसकी बुद्धि खराब है वो कहीं और जाएगा, जिसकी बुद्धि सही है वो भाजपा। बीच में इनकी खराब हुई थी। मैं तो किसी पार्टी में नहीं गया। भाजपा के हैं, पहले भी भाजपा के थे, अभी भी भाजपा के हैं। बीच में ये निर्दलीय के साथ गए हैं ना दिनेश कि भाई किसी और पार्टी। बताओ कौन सी पार्टी में गया हम? पार्टी में आप नहीं गए, पार्टी में नहीं गया ना, निर्दलीय के साथ, व्यक्ति विशेष के साथ। और देखिए, एक पहला जीता जागता उदाहरण है, मैं अपने प्रत्याशी को जिता के लाया हूँ। एक भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता इतनी अहमियत रखता है, एक निर्दलीय प्रत्याशी को जिता के लाया। हम सब लोग डायमंड है। अब देखना होगा कि 2024 में यही टीम मिल करके भारतीय जनता में निशंक जी को जिता रहे हैं, ठीक है ना जी। माननीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बना रहे हैं। टिकट कह अगर संगठन ये कह देती है कि टिकट जो है सांसद का सागर गोयल जी लड़ेंगे, फिर क्या करेंगे आप? नहीं, एक बात सुनिए, सागर गोयल जी लड़ेंगे वो बात का विषय है। बात अगर कह देती है तो क्या करेंगे? निशंक जी की बात हो रही है, अभी फिलहाल निशंक जी की बात हो रही है, उनकी बात हो रही है। दूसरी चीज आप अभी देखिए, अभी हम पंचायत चुनाव जीत के आए हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि आप ये देखिए, पंचायत चुनाव हम निर्विरोध जिला पंचायत अध्यक्ष बना गए, 6 हम ब्लॉक प्रमुख बना गए। पहली बार ऐसा हुआ है कि बसपा के, कांग्रेस के, निर्दलीय सभी लोगों को बीजेपी तुरंत ज्वाइन कराया गया है। अब देखना ये होगा कि आगे चल करके जिन लोगों ने बीजेपी ज्वाइन की है, क्या वो बीजेपी में 2024 तक टिके रहते या नहीं रहते हैं। दोस्तों, इसका जवाब अगर आप दे सकते हैं तो दे दीजिए कमेंट सेक्शन में। और दिखाता हूं मैं आपको कि आखिर ये जो रोड शो है, ये रोड शो करने के पीछे का उद्देश्य भी समझ में आएगा आपको। मैं चाहूंगा कि दूर तक जाइए, गाड़ियां दिखाइए एक बार। कार्यक्रम जो है वो रोड शो करने के पीछे का कारण क्या है, मैं ये जानना चाहता हूँ। आज जो है रुड़की ज़िले के माननीय शोभाराम जी को जिलाध्यक्ष जो घोषित किया गया है, इसलिए पूरे क्षेत्र में, रुड़की ज़िले में कार्यकर्ताओं में एक अपार जुनून है, अपार खुशी का माहौल है। तो उस खुशी के माहौल में आज हमारे जो आदरणीय सांसद जी डॉक्टर निशंक जी आ रहे हैं, तो उन्हें यहाँ से हम लेकर चलेंगे। और अभी गाड़ियों का देख रहे हैं आप, कितनी लंबी यहाँ गाड़ियों की लाइन लगी पड़ी है, सबके जोश भरा पड़ा है युवाओं में। मतलब ये है कि चूंकि ये रुड़की को जिला संगठन के दृष्टिकोण से भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है, इस वजह से आप लोग इस स्वागत कर रहे हैं निशंक जी का एज अ चीफ गेस्ट, एज अ मुख्य अतिथि, यही है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, क्या कहेंगे सर? देखिए, रोड शो जैसे आपका क्वेश्चन है कि ये आप लोग किस वजह से कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ पर एक रमेश पोखरियाल निशंक ही ऐसा नेता है जिसके लिए आपने देखा होगा इतनी भीड़, इतनी रैलियाँ, इतने भव्य। ये जो युवा मोर्चा है, युवा मोर्चा हमेशा भारतीय जनता पार्टी को समर्पित रहा, अपनी पार्टी को। लेकिन साथ साथ निशंक जी एक ऐसे नेता है जिनके लिए व्यक्ति के मन में उत्साह रहता है हमेशा, ना कि युवाओं में, चाहे वो मेन बॉडी हो या कोई भी कार्यक्रम हो। तो मैं समझता हूँ कि निशंक जी का स्वागत तो अगर हम रोज वो यहाँ पर आए, हम रोज स्वागत करें तो भी कम रहेगा, क्योंकि वो इस तरह के नेता हैं, आप जानते हैं उत्तराखंड के। बातों से बैलेंस किया कि रोज अगर हम स्वागत करें तो कम है, क्योंकि युवा मोर्चा हमेशा निशंक जी के लिए खड़ी रहती है। लेकिन एक बात मैं कहूँगा आपसे कि निशंक जी
के लिए हमेशा युवा मोर्चा खड़ी रहती है, क्या निशंक जी युवा मोर्चा के लिए खड़े रहते हैं? बहुत कुछ किया उन्होंने। देखिए कोई भी व्यक्ति, सबकी महत्वाकांक्षाएं होती हैं, बिना महत्वाकांक्षा के कोई व्यक्ति नहीं चलता। जितने भी युवा मोर्चा के लोग हैं सबके अंदर महत्वाकांक्षा। महत्वाकांक्षाएं एक जरूरी नहीं भारतीय जनता पार्टी हो या फिर महत्वाकांक्षाएं एक परचून की दुकान वाले की भी महत्वाकांक्षाएं होती हैं। तो निशंक जी का हमारा ये है कि उन्होंने वाकई में बहुत कुछ किया है, तभी हम उनके प्रति आकर्षित हुए हैं। या फिर कोई युवा ऐसे नहीं हो सकता, उनकी महत्वाकांक्षाओं पे वो खरे उतरे हैं, या फिर जिस चीज़ की भी हमें आवश्यकता हुई, निशंक जी ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी और हम सब युवा मोर्चा को सपोर्ट किया है। तो फिर दिल में एक जज्बा उठता है। हरिद्वार जिले का जो युवा मोर्चा पूरा जो विंग है वो कहीं ना कहीं एक्टिव नज़र आता है, ये बात सही आप कह रहे हैं। लेकिन क्या हरिद्वार जिले में जब विधानसभा का चुनाव हो या नगर निकाय का जब चुनाव हो, तो उस दौरान क्या इन युवा मोर्चा के लोगों को टिकट देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी? जी बिल्कुल करेगी। अगर आपने देखा या इसके पहले अभी इसके मैं बताता हूँ। देखिए आप हमारे जो पार्षद के टिकट थे, हमारे जिले की जो टीम थी युवा मोर्चा की, जो पूरे हरिद्वार की, उसमें से 4 व्यक्तियों को टिकट हुआ था हमारे युवा मोर्चे के से, जो हम जी। मैंने ना पार्षदों की बात, मैं स्पेशली नगर निकाय में चेयरमैन की बात कर रहा हूँ, मेयर की बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि विधायकों की बात कर रहा हूँ। मतलब आप ये तो फिर ठीक है भाई, पार्षद टिकट देते रहो, मतलब युवा मोर्चा सिर्फ पार्षद चुनाव लड़ेंगे? युवा मोर्चा हर व्यक्ति के लिए है। मैं आपको थोड़ा सा याद दिला दूं कि इस प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी युवा मोर्चा से ही निकल कर हरिद्वार जिले की बात ही कर रहा हूँ। अब मेरे सवाल को फिर से समझिए। मैं कह रहा हूँ कि हरिद्वार जिले में क्या युवा मोर्चा के लीडर्स को, युवा मोर्चा के जो कार्यकर्ता हैं, है ना, उनके लिए क्या भारतीय जनता पार्टी ऐसा कोई प्रकल्प, ऐसा कोई सिस्टम डेवलप कर रही है कि युवा मोर्चा के जो लोग हैं उनको टिकट दिया जाए, नगर निकाय में दिया जाए, विधानसभा के चुनाव में दिया जाए? देखिए बहुत अच्छी चीज़ है, आपने भी एक नई चीज़ बताई है। हम बिल्कुल इसके लिए भी संघर्ष करेंगे और इस चीज़ के लिए भी अपनी बात रखेंगे। बाकी अब तक हम संतुष्ट हैं अपने नेताओं से, और बाकी जो आपने कहा है उसके लिए हम ये विषय रखेंगे, बिल्कुल प्रयास करेंगे कि आगे सब चीज़ों का हो। जब असंतुष्ट होंगे तो पार्टी को छोड़ भी सकते हैं? नहीं, ये नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में तो नेताओं का तो काम है पार्टी को इधर उधर करना, क्योंकि आप महत्वाकांक्षा वाला शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसमें अगर महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं होती छोड़ भी सकते हैं। महत्वाकांक्षाएं बहुत अलग अलग व्यक्ति के जीवन में महत्वाकांक्षाएं का मीनिंग अलग है। एक महत्वाकांक्षा ये है कि मुझे इसी रोड पे चल के अपनी महत्वाकांक्षाएं पूरी करनी है, नहीं हो रही है तो हम उन नेताओं में से नहीं है। हो सकता है बहुत से लोग होते हैं, पर अभी क्योंकि मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं चाहूँगा कि जो मेरी टीम है वो इस तरह की नहीं है। महत्वाकांक्षाएं हम अपनी एक ही पार्टी में रह के पूरी करेंगे, बाकी तो लड़ाई झगड़ा ये सब बहुत चलता है। ये रुड़की को जिला बनाया सच में कब बनेगा? देखिए पहले शुरुआत तो करी दी है हमारी पार्टी ने। संगठन पार्टी तो बहुत पहले भी की थी, हटाई भी आपकी पार्टी ने थी। आपकी पार्टी जब पहले थी, आप जब उन्होंने हटाई दिया था, है कि नहीं? देखिए जी, मैं समझता हूँ कि ये शुरुआत है। संगठन ने जब किया है तो फिर आगे भी करेगा। संगठन ने शुरुआत कर दी है। शुरुआत की है, लेकिन अभी ये फिक्स नहीं है कि बनाने वाली है या नहीं है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं। फिक्स रहेगा, फिक्स रहेगा। तो चलिए अच्छा त्यागी जी बताएंगे, क्योंकि कई बार एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। मैं कह रहा हूं कि ये रुड़की जिला कब बनेगा? भाई साहब प्रयास कर रहे हैं, देखो प्रयास में सब लोग लगे हुए हैं। सरकार तो आपकी है, प्रयास फिर भी करना पड़ रहा है। बात आपकी ठीक है कि सरकार हमारी है, परंतु प्रयास तो करना ही पड़ता है। देखिए, और बहुत दिन से लोग लगे हुए हैं बनाने के लिए। भगवान करे जल्दी बन जाए। जब संगठन ने बना दिया है तो सरकार को तो बना ही देना चाहिए। नहीं, आपकी बात ठीक है। संगठन का स्तर जो है, संगठन के स्तर से तो रुड़की जिला बहुत पहले से है, ठीक है नहीं भाई साहब? कहाँ है? बीच में हटा दिया था ना? नहीं, बीच में हटा दिया था। उससे पहले शादी ने हटाया, जब कल्पना सैनी जी रही तो उस टाइम भी जिला ही था, और अब दोबारा रुड़की जिला बना हमारा संगठन के स्तर से। तो अब ये है कि शीघ्र ही बन जाएगा, ऐसा नहीं है। सरकार भी है, सब कुछ है। तो अच्छा, क्या फ़ायदा हुआ? संगठन ने जो जिला अध्यक्ष बना दिया, आपका फ़ायदा क्या हुआ? कि संगठन ने जिला अध्यक्ष बनाया भाई साहब। जिला अध्यक्ष हमारी पार्टी का नेतृत्व करेगा, जो हमारे समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान करेगा। तो समाधान तो वो हरिद्वार में जब था तब पर भी हो रहा था कि नहीं हो रहा था? नहीं, वहाँ थोड़ा दूर हो जाता है ना भाई साहब। नहीं हो रहा था? नहीं, हो रहा था बिल्कुल, वो थोड़ा दूर हो जाता है। अब रुड़की में हो जाएगा तो भाई शीघ्र मिल लो, रुड़की वासी जितने भी लोग हैं जल्दी जाकर मिल लो, अपनी समस्याओं का समाधान करा लो, अपनी बातचीत कर लो। बहुत सारी चीज़ें हैं, संगठन को और एक मजबूती मिलेगी। संगठन को मजबूती मिलेगी क्योंकि लोगों की संख्या बढ़ जाएगी, और जब लोगों की संख्या बढ़ेगी तो संगठन को मजबूती मिल जाएगी, और जब संगठन को मजबूती मिलेगी तो जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी और मजबूत होगा और चुनाव जीतेगी भारतीय जनता पार्टी। क्यों सर, यही बात है। मैं कहूँगा कि ये जो भारतीय जनता पार्टी ने संगठन के दृष्टिकोण से बनाया है, इसका फ़ायदा रुड़की के लोगों को कितना है? सारा ही फायदा रुड़की के लोगों को है? भाई पार्टी ने बहुत अच्छा कार्य कर रही है। बहुत पार्टी के जो कह रहा हूँ कि संगठन ने रुड़की, सर इधर आ जाएंगे, सो रुड़की को जिला बना दिया तो फिर जो है कैसे रुड़की के लोगों के लिए कैसे फायदेमंद है? लोगों के लिए जो मूलभूत समस्याएं हैं जो वो खत्म हो जाएंगी सारी। अगर यहाँ का जिला बन जाएगा तो रुड़की के लोगों को तो बहुत बड़ा सोने पे सुहागा होगा। लोगों को जो सुविधाएं यहाँ से हरिद्वार जाना पड़ता था, हमें रुड़की में मिलेंगी।
इससे बढ़िया और क्या बात होगी। लेकिन रुड़की जिला बनने वाली है। हाँ, रुड़की जिला बनेगा। कब? अब ये तो हम नहीं कह सकते, तो पार्टी तय करेगी। देखो चलिए ठीक है, मैं कह रहा हूँ आप लोगों से कि यहीं बहुत सारी चीज़ें होती रहेंगी, और बहुत से लोगों से हम बात करते रहेंगे। सबसे बड़ी चीज़ है, रुड़की को जिला घोषित किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने रुड़की को जिला घोषित किया है और आज पदभार ग्रहण समारोह है शोभाराम प्रजापति जी का, और उन्हीं के कार्यक्रम के लिए निशंक जी का आज स्वागत किया जा रहा है, रोड शो किया जा रहा है, ताकि यहाँ पर आकर के एक उत्साह है कि रुड़की को जिला बनाया गया। अगर रुड़की को संगठन के दृष्टिकोण से जिला बनाया गया तो फायदेमंद है। अब आगे चल करके आपको क्या लगता है कि अगर रुड़की को सच में जिला बना दिया जाएगा तो ऐसी कौन कौन सी समस्याएं होंगी जिसका समाधान कहीं ना कहीं लोगों के लिए होगा, और लोगों के लिए और बेहतर साबित हो जाएगा? क्या कहेंगे? देखो, जिला बनने से तो बहुत अच्छा है हमारे जिला अध्यक्ष के लिए जाने के लिए। हुटर वाला जरा वीडियो देख लेना। कार्यकर्ताओं को बात पहुंचाने के लिए कहीं और भी बात करनी होती थी। अब अपने ज़िले में अपने शोभाराम जी मिले हैं जिला अध्यक्ष, तो यहीं कहीं बात होगी अपनी। जो बात रखनी हो कार्यकर्ताओं को अपने ना जाकर लोकल में ही बात रखेंगे अपनी, और कार्यकर्ताओं का मान सम्मान बढ़ाया पार्टी ने। लोकल टू ग्लोबल, लोकली से ग्लोबल तक पहुँचने का